Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 33rd पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। पूरा इसको डिटेल में आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या अदर नेम होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एग्जामिनेशन किस तरह से होता है। तो ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वजह से ये टॉपिक आपका नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। सो बेसिकली जो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट होता है ये एक तरह के HCl ही होता है जिसका ये अदर नेम होता है। बेसिकली जो HCl होता है उसके काफ़ी सारे अदर नेम्स होते हैं। इसमें आपका आता है म्यूरियाटिक एसिड, स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोनियम क्लोराइड या फिर क्लोरोहाइड्रिक एसिड। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होता है ये आपका क्लोरीन होता है और ये जो होता है आपका HCl जो रहता है बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन का क्लोराइड में, तो उसको हम HCl बोलते हैं और HCl का ही अदर नेम होता है स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर अदर नेम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसका IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका HCl होता है ये एक तरह का गैस्ट्रिक एसिड कंपोनेंट होता है जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अवेलेबल होता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है वो आपका HCl होता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए एक कंपोनेंट का काम करता है। ठीक है, ये आपका बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ में भी होता है और साथ में ह्यूमंस में तो अवेलेबल होता ही है। ठीक है, और अभी आगे मूव करते हैं और बेसिकली जो आपका HCl होता है वो एक तरह का कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि इंटेंसली इरिटेटेड फ्यूम्स होती हैं उसकी एयर में अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अगर HCl कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में अवेलेबल है तो उसकी जो फ्यूम्स होंगी एयर में वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करने वाली होती हैं। और ये जो आपका HCl होता है ये स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड होता है विच इज़ यूज्ड मेनली इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज रिफाइनिंग मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए ज़्यादातर HCl को यूज़ करा जाता है। उसके अलावा जो 18% कॉन्सेंट्रेशन होती है HCl की उसका यूज़ जनरली पिकलिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। पिकलिंग एजेंट का मतलब होता है जो आपका रस्टिंग होती है आयरन की। बेसिकली जो पिकलिंग होती है कार्बन स्टील ग्रेड्स के पर्पस से यूज़ करा जाता है। जो रस्टिंग आ जाती है स्टील के ऊपर आयरन ऑक्साइड की, जिसको रस्ट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड स्केल, उसकी जब रस्टिंग आ जाती है किसी भी आपके स्टील सरफेस पर, कार्बन स्टील सरफेस पर, तो उस कंडीशन में उसको रिमूव करने के लिए आपका पिकलिंग एजेंट के पर्पस से 18% HCl को यूज़ करा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रस्ट और आयरन ऑक्साइड स्केल फ्रॉम आयरन और स्टील बिफोर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग सच एज एक्सटॉर्शन, रोलिंग, गैल्वनाइजिंग एंड अदर टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक से पॉइंट्स और अभी हम आगे मूव करते हैं और अभी हम बात कर लेते हैं इनके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में। सो बेसिकली HCl की वजह से सलाइवेशन की कंडीशन आ सकती है, कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन का मतलब जो आपकी बॉडी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्पीडीली ये चीज़ होने लगती है जिसकी वजह से बॉडी में शेकिंग, अनकंट्रोल्ड शेकिंग होने लगती है, तो ये कहलाता है आपका कन्वर्जन। उसके अलावा डिलीरियम भी हो सकता है। डिलीरियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन वाली स्टेट, तो वो आपका डिलीरियम वाली कंडीशन भी कॉज कर सकता है। लिम्स में पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है या फिर कोरिजा वाली कंडीशन भी कॉज कर सकता है। कोरिजा का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज़, मतलब कि जो नोज़ में नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करना उसको बोलते हैं कोरिजा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह से कफिंग कह सकते हैं इसको, बट कफिंग थोड़ा सा सिंपल टर्म में आ जाएगा, लेकिन जब HCl का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो थोड़ा सा आपका डैमेज कॉज करने वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को हम यहाँ पर केराटाइटिस भी कहते हैं और ये एक तरह का ओपन सोर ऑन द कॉर्निया होता है, मतलब जो कॉर्निया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे आपकी स्वेलिंग वगैरह और बर्स्टिंग हो जाती है। जो आपकी कॉर्निया होती है उसमें आपका बहुत सारे डैमेज देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है HCl के और अभी आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी हैं। सो बेसिकली आपका जो HCl होता है उसकी कंडीशन में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। एपिगैस्ट्रिक पेन भी देखने को मिलता है। एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब होता है जो आपकी स्टमक की मसल्स होती हैं उनमें पेन होता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जो गम्स होते हैं आपके उनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और जो टीथ्स होते हैं आपके वो लूज़ हो जाते हैं, मतलब उन जो टीथ रहते हैं उनका गम से अटैचमेंट होता है। कुछ आपका इस तरह से टीथ है मान लीजिए, तो ये जो गम से अटैचमेंट होता है तो इसमें एक तो आपका गम्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और साथ में जो आपका टीथ होता है उसका जो गम के साथ में अटैचमेंट होता है वो भी आपका लूज़ पड़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं लूजनिंग ऑफ टीथ।
ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि HCl की वजह से देखने को मिलते हैं। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर इसकी जो फेटल डोज या फेटल पीरियड है, तो फेटल डोज है इसका 15 to 20 ml, फेटल पीरियड है इसका 18 to 30 आवर्स। ठीक है। और यहाँ पर आपका अभी हम बात कर लेते हैं जो आपका HCl होता है इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस के बारे में। सो बेसिकली इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कभी भी आपकी बॉडी में HCl का इंट्रोडक्शन होता है, HCl का इंजेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ऐश ग्रे या फिर ब्लैक कलर की हो जाती है। और ये बेसिकली आपका इरोजन की वजह से होता है। उसके अलावा जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो रेड कलर की आपको अपीयर होती हैं और साथ में एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा जो आपकी म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा मतलब कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ब्राउनिश लिथार्जी देखने को मिलती है। और ये बेसिकली जो एसिड का हिमैटिन से रिएक्शन होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो म्यूकोसा रहती है ये आपकी ब्राउनिश लिथार्जी होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये आपकी ऐश कलर और ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो दोनों को एक पे मिक्स मत करिएगा, इनको अलग अलग से समझ लीजिएगा। ठीक है। सो ये हो गया और अभी हम आगे मूव करते हैं और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका HCl का वो है आपका केमिकल टेस्ट। सो बेसिकली अगर कहीं पर आपको HCl का कोई केस मिलता है तो उस कंडीशन में जो केमिकल टेस्ट रहते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए, तो उसमें पहला टेस्ट आता है आपका गुन्सबर्ग्स टेस्ट। गुन्सबर्ग्स टेस्ट में क्या रहता है, जो गुन्सबर्ग्स रिएजेंट रहता है उसका यूज़ करा जाता है। और गुन्सबर्ग रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल होता है उसका 2 ग्राम आपको लेना होता है, 1 ग्राम आपको लेना होता है वेनिलीन का, और 100 ml लेना होता है आपको 95% कंसनट्रेटेड अल्कोहल का। ठीक है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो उससे जो बनता है कॉम्पोजिशन, तो उसको हम बोलते हैं गुन्सबर्ग रिएजेंट। तो गुन्सबर्ग रिएजेंट की फ्यू ड्रॉप्स आपको एक पोर्सिलिन डिश में लेना होता है, पोर्सिलिन बेसिन में आपको लेना होता है। उसके बाद में वो जब आपने पोर्सिलिन डिश में उसको ले लिया, जो भी आपकी कुछ ड्रॉप्स थी गुन्सबर्ग रिएजेंट की, उसको आपको ड्राई करना होता है स्मॉल फ्लेम से, मतलब जो आपकी फ्लेम्स रहती हैं तो उसकी हेल्प से आपको उसको थोड़ा सा ड्राई करना होता है। और ड्राई करने के बाद में आपको उसको कूल कर लेना होता है। उसके बाद में जो भी आपका टेस्ट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सैम्पल है वो आप उस मटेरियल को ग्लास रॉड की हेल्प से, वो जो आपका ड्राइड रिएजेंट है पोर्सिलिन डिश के अंदर, उसके ऊपर आप रखेंगे। और फिर आपको क्या करना है, उस पोर्सिलिन डिश को वापस से थोड़ा सा वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है धीरे धीरे करके। तो उसकी वजह से अगर वहाँ पर पर्पल रेड कलर का विजुअलाइजेशन आपको होता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका HCl अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री HCl अवेलेबल है। ठीक है। तो ये टेस्ट आपका HCl टेस्ट, HCl की प्रेजेंस की कंफर्मेशन के लिए यूज़ करा जाता है। इसको हम बोलते हैं गुन्सबर्ग टेस्ट। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और गुन्सबर्ग रिएजेंट में कौन कौन से आपके केमिकल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या क्या होती है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। आपके नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो कलर का विजुअलाइजेशन होता है इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से टेस्ट के लिए कौन सा कलर विजिबल होता है, तो आपका HCl की कंफर्मेशन शो करता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक टेस्ट और है आपका जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स को आपको अपने क्वेश्चन सैंपल के 2 ml में आपको ऐड करना होता है। मतलब आपको क्वेश्चन सैंपल लेना है वो 2 ml होना चाहिए, उसमें आपको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स को ऐड करना है। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे उसके कुछ टाइम के बाद या हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको हल्का सा कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। वो इंडिकेट करता है क्लोराइड आयंस को। क्लोराइड आयंस मतलब कि आपका जो भी आपके पास क्वेश्चन सैंपल है तो वहाँ पर क्लोराइड आयन अवेलेबल है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन तो है ही है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लोराइड आयन का कौन सा कंपाउंड है। ठीक है। तो उसके लिए आपको फर्दर बाकी के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, और जो गुन्सबर्ग टेस्ट है वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस को शो करता है। और ये बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है विच इज़ सॉल्युबल इन अमोनिया, जो कि अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड में सॉल्युबल होता है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है जब उसको बॉईल करते हैं। और HCl ऑल्सो गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट अंडर द सेम कंडीशंस बट इट इज़ सॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड ऑन हीटिंग। मतलब कि जो आपका हाइड्रोसाइनाइड होता है ये भी आपका सेम टेस्ट का सेम रिजल्ट देता है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट की जब आप इसमें
कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वो भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट ही देता है, लेकिन वो जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो आपका नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है हीट करने पर। लेकिन अगर यहीं पर आपका क्लोराइड आयंस अवेलेबल हैं तो वो क्लोराइड आयन से जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बना है ये आपका स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इनसॉल्युबल होता है। तो ये चीज़ आपकी डिफ्रेंशिएट करने वाली है कि कौन सा आपका हाइड्रोजन साइनाइड होगा और कौन सा आपका क्लोराइड आयंस का होगा। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आपके क्लोराइड आयंस होंगे और किस कंडीशन में आपका हाइड्रोजन साइनाइड होगी। तो उसके लिए आपको टेस्ट करने के लिए फर्दर नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है और ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली HCl में जो आपका याद करने का है वो इसके अदर नेम्स हैं और उसके अलावा कुछ जो कॉमन आपके कुछ इंपॉर्टेंट से जो आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनके केमिकल टेस्ट। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है HCl से रिलेटेड वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पर, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके स्टडी पर्पज़ से, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।